समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के तहत किसान वर्ग पारंपरिक खेतीबाड़ी से हटकर अब कमाई के नए साधन अपना रहा है। खास बात यह है कि कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ कंढी इलाकों के किसान भी उठा रहे हैं। इन योजनाओं के तहत किसानों को सब्सिडी मिलने से किसान वर्ग को मुंह मांगी मुराद मिल रही है। बात करें अगर सांबा जिले की, तो यहां अब युवा भी खेतीबाड़ी को पेशे के तौर पर अपना रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। सांबा में मशरूम, स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट भी उगाया जा रहा है और सरकार द्वारा कंढी इलाकों में बोरवेल लगवाने के लिए भी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे पानी की कमी भी दूर होने लगी है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि अब कृषि को साधन, जो रोजगार का साधन है, उसके रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऋषि खजूरिया सांबा से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। ऋषि, कृषि बहुत महत्वपूर्ण है और इसको अब युवा जो है वो बड़े स्तर पर रोजगार के रूप में देख रहे हैं, एक बड़े साधन के रूप में देख रहे हैं। जरा बताइएगा, सांबा में कितने युवाओं ने जो सरकारी योजनाएं हैं कृषि को लेकर या फिर कृषि को सशक्त करने को लेकर, उनका फायदा उठा रहे हैं? जब वो किसानों के लिए लेकर आता है एग्रीकल्चर विभाग, और मैं आपको आगे बढ़ने से चाहता हूँ कि किसान हमारा अन्नदाता है। किसान फसलें उगाएगा तो पूरा देश खाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक वक्त था जब कहीं ना कहीं सपोर्ट जब वो किसान को इतनी नहीं मिल पाती थी और किसान ट्रेडिशनल खेती तक ही सीमित रहता था, जिसमें धान और गेहूं की खेती ही यहाँ तक की जाती थी किसान की तरफ से, या फिर सब्जियों की खेती की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, मॉडर्न एरा की तरफ किसान बढ़ा, तो वहां पर मॉडर्न टेक्निक्स यहाँ पर देखने को मिल रही है एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से। और यहाँ पर आपको बता दें कि सब्सिडी हो या फिर कई अलग अलग तरह के लोन के प्रावधान हो, वो एग्रीकल्चर विभाग जो वो किसानों के लिए लेकर आया है। और इसमें एक वरदान प्रोजेक्ट साबित हो रहा है, HDP यानी होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें कई तरह की स्कीम जो वो किसान के लिए है, खासतौर पर इसमें सब्सिडी का एक बड़ा अच्छा प्रावधान है। मान लीजिए कि हमारा सांबा जिला का जैसे कंडी का इलाका है, यहाँ पर रेन फ्लड एरिया है, पानी की दिक्कत काफी ज्यादा रहती है। तो HDP प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप इसका फायदा लेना चाहते हैं तो आपके खेतों में बोरवेल आप करा सकते हैं। इसको लेकर सब्सिडी विभाग आपको देगा, और जब आपके वहां खेत में बोरवेल बन जाएगा तो आपकी पानी की दिक्कत जो वो दूर हो जाएगी और हरी भरी फसलें आपकी होना शुरू हो जाएंगी। इसके चलते आपके साथ लगते खेतों में भी और किसानों को इसका फायदा हो पाएगा। तो ये एक वरदान साबित है HDP कार्यक्रम के तहत, जो कि बोरवेल का इसमें प्रावधान है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मशरूम कल्टीवेशन को लेकर जब हम बात करते हैं तो कई इसमें मशरूम कल्टीवेशन को लेकर किसान आगे आ रहे हैं, खासतौर पर युवा पीढ़ी इसमें आगे आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी काफी ज्यादा है, नौकरियां नहीं है। लेकिन विभाग इसमें जागरूक कर रहा है किसान युवाओं को कि आप इस तरफ आए, आपका अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जो बन जाएगा। और इसी तरह से छोटी सी जगह अगर आपके पास है, वहां पर अगर आप वहां मशरूम का शेड तैयार करते हैं तो वहां पर भी सब्सिडी का प्रावधान आपके लिए है। आपको लोन की यहाँ पर सुविधा मिल जाएगी। और यहाँ पर कंपोस्ट जो तैयार किया जाता है मशरूम की खेती के लिए, वो भी विभाग आपको उपलब्ध करवाता है काफी कम दरों पे। ऋषि, ये कहा जा सकता है कि एक वक्त था जब कृषि से लोगों ने मुंह मोड़ लिया था और कृषि से हटकर काम किए जा रहे थे, रोजगार की तरफ या बाकी अन्य कामों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। क्या सरकार ने या विभागों ने अब प्रेरित करना किया है, लोगों को प्रेरित करना शुरू कर दिया है कि आइए आपको हम सहायता करेंगे, हम हेल्प करेंगे, आप बस कृषि के योग्य बनिए और नए नए साधन या नए नए अवसर या जो मशरूम की खेती है या जो बाकी अन्य खेती है वो करिए, उससे आपका रोजगार भी बढ़ेगा? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। आपको मैं बता दूं कि जब से हमने यहाँ जिला सांबा में कवर करना शुरू किया अलग अलग इलाकों को, तो मैंने वो भी इलाके देखे हैं जब किसान अपनी दिक्कतों को लेकर सड़कों पर भी आया, किसान अपनी दिक्कतों को लेकर विभाग के खिलाफ भी हुआ। लेकिन अब वक्त बदला है, लगातार एग्रीकल्चर विभाग जो वो यहाँ अवेयरनेस कार्यक्रम कई बड़े लेवल पर चला रहा है और यहाँ पर किसान अवेयर हो रहा है। किसानों को अलग अलग तरह की खेती बाड़ी के लिए जो प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, ड्रैगन की फ्रूट की खेती किसी को पता नहीं था, लेकिन आज इतना ज्यादा प्रचलन हो गया कि किसान ड्रैगन की फ्रूट की खेती कर रहा है, स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा है। हर तरह की जो नए फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं वो यहाँ जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और यहाँ पर उसकी खेती अब जो वो किसान ने करना शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं जब सपोर्ट आपको मिलना शुरू होगी तो सपोर्ट के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर विभाग आपको सपोर्ट कर रहा है, वो चाहे पैसे के मामले में हो या सब्सिडी के मामले में हो या अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स मुहैया करवाने की जब किसानों को लेकर बात आती है, तो हर जगह पर विभाग इस समय जो वो किसान के लिए स्टैंड है
और इसमें उनको प्रावधान देने की कोशिश की जा रही है, लगातार जागरूक किया जा रहा है। मतलब ऋषि, हम आज कह किसान सकते कहीं ना हैं कहीं खुशहाल जब किसान कृषि की नजर आ बात आती है, खेती की बात आती है, तो कुछ पंक्तियां जरूर याद आती हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो क्या हम उन लाइनों के आधार पर या इन पंक्तियों के आधार पर अब इस कृषि के जरिए आगे बढ़ सकते हैं? क्या वाकई में अब हम हर तरह की खेती कर रहे हैं? देखिए, ये जो पहले हम कहावत सुना करते थे, अब ये कहीं ना कहीं कहावत सटीक बैठती नजर आ रही है। ऑन ग्राउंड अगर देखें, जिस तरह से किसान आगे बढ़ रहा है और किसान खुशहाल किसान तो बन ही रहा है, लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अब युवा किसानों का जो एक नंबर है वो लगातार बढ़ रहा है। जैसे मैंने कहा कि बेरोजगारी का लगातार युवाओं ने सामना किया, युवाओं के पास कोई भी रोजगार के साधन नहीं थे, लेकिन जब उनके पास खेत होंगे, उस खेत के ऊपर जब वो खेती बाड़ी करना शुरू करेंगे, सपोर्ट आपको मिलेगी, तो आप बाकी को भी अपने साथ जोड़ेंगे। युवा किसान जो वो बाकी युवाओं के लिए भी इंस्पिरेशन बन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं और वाकई में किसान सशक्त हो रहा है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी एक बड़ी सपोर्ट जो वो किसानों को मिल रही है। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने शंभू बॉर्डर के आसपास के इलाकों को देखा, किस तरह से वहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े, ऋषि हमारे साथ ये जानकारी साझा कर रहे थे।